क्या लगता है हीरोगिरी दिखाकर इस लड़की को गुंडों से बचा सकते हो? चांस ही नहीं है। लगता है कि वो डर के चलती ट्रेन से ही नीचे उतर जाएगा। चलो मैं निकलती हूँ। हीरोइन तो निकल ली, हीरो को हीरोगिरी दिखाने का चांस ही नहीं है। तू बस देखते जा। देखते हैं। देखना आज तो चांस मारने का मौका मिल ही जाएगा। अरे मैडम थोड़ा किसको ना, मैं भी बैठ जाऊंगा। इतनी जोर से मार दिया इसने। चांस ही नहीं है। पागल है क्या? कोई इतनी जोर से मारता है क्या? क्यों मार रहा है भाई? प्रॉब्लम क्या है भाई? मार क्यों रहा है? यत्र नार्यस्त्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। भाई बोल क्या रहा है? मतलब तो बता दे। अबे समझाता हूँ। समझा क्या? ए हट। अभी बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं भाई। तो देखो। फैशन के बारे में जानना है? फैशन, फैशन, फैशन। तू कुछ बोल रहा था क्या? तुम्हें मारते हुए देखकर मुझे अच्छी तरह से याद आ गया कि हमारी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी। लड़कियों को छेड़ दे। क्या बोल रहा था? आपका पर्स सर। जेब से गिर गया था क्या? नहीं सर, जब हम लड़की को पटाने के बारे में बात कर रहे थे तभी हाथ साफ किया, आपको पता चल गया। छेड़ेगा? अब छेड़ेगा? भाई ये बोल क्या रहा है? उसका मतलब बता दो। भाई आपको समझ में आया? भाई बता दो ना आखिर चाहता क्या? ए, भाई मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। अब समझाया नहीं? समझ गया सर, फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा सर की कसम। अरे तुम क्यों बोल रहे हो? वो मुझसे पूछ रहा है। अच्छा, वो तुम्हें कह रहा था, मुझे लगा कि मुझे कह रहा था। सर, एक मिनट, एक बात समझ में नहीं आई। हाँ बोल। हर लड़का लड़की के सामने हीरो कौन बनता सी है। लड़की? ये तू जाना। लड़की के जाने के बाद हीरोगिरी क्यों? उस वक्त मैं लड़की के साथ था। हाँ थे। उसके जाने के बाद किसी ने मारा। मुझे लगा आप ही ने मारा। हाँ मारने वाला मैं हूँ। हाँ। और उसके साथ जो बैठा था वो कोई और था। अगर दूसरा लड़का उसके साथ था तो मैंने दूसरे का पर्स क्यों साइड छुआ? हट। जो करना है कर लो, मैं नहीं समझने वाला। सर वो दोनों एक ही आदमी नहीं है। ये सिर्फ तू और मैं जानते हैं। और हीरोइन का क्या? ये वजह इस बात का चांस ही नहीं है। ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? अरे यार आज बहुत पिटना है शायद। ये मुझे मारते वक्त क्या बोल रहा था? कोई बताएगा क्या? यत्र नार्यस्तन पूजन्ते रमते तत्र देवताः। अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ भगवान का वास होता है। आप समझ में आया? हाँ समझ गया सर। सिस्टर, सिस्टर, ये क्या हुआ? इतनी चोट कैसे लग गई? उसने इतना मारा कि मुझे पिछला जन्म याद आ गया। और उस जन्म में तुम मेरी छोटी बहन थी और मैंने तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवाई थी और उसकी सजा मुझे इस जन्म में आराम मिली। एक मिनट, ये राखी पकड़ो प्लीज। ये राखी बांधकर मुझे पापों से मुक्त कर दो। उसने तुम लोगों को इसलिए मारा क्योंकि तुमने मुझे परेशान किया। कौन है ये आदमी? तुम सच में उसे नहीं जानती? हाँ सच में नहीं जानती। हाँ एक बार मुझे किसी ने उसके बारे में बताया था पर मैं उससे कभी नहीं मिली। प्रेम की अनुभूति क्या होती है, आज इस कथा के माध्यम से सुनिए। रुक्मिणी देवी श्री कृष्ण परमात्मा से कभी मिली नहीं थी, परंतु नारद मुनि की वाणी से श्री कृष्ण की स्तुति सुनकर एवं श्री कृष्ण परमात्मा के रूप और लीलाओं का वर्णन सुनकर रुक्मिणी देवी साक्षात श्री कृष्ण पर आकर्षित हो गईं और उनसे प्रेम। अरे हेलमेट छोटे भाई को दिया है। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, वो सब घर पे रखा है, अभी साथ में नहीं लाया। मैंने हेलमेट पहना है ना। दादा मैं शरीफ लड़का हूँ, अगली बार ऐसा नहीं करूँगा। अगली बार मतलब क्या? चेहरे पे अच्छा लिखा दादा है। एक काम करो, वार्निंग देकर छोड़ दो। अरे कैसी हाय, वार्निंग? तुम? मुझे तुमसे बात करनी है। हेलो, कॉफी पीने कहीं बाहर चलते हैं ना? हाँ, नाम बोलो। वो जो आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा था, जो मुझसे प्यार करता है, उसका नाम तुम्हें पता होगा ना? कोई नाम बता के मारता है क्या?
नहीं मालूम। पता है ये वही आदमी है जिसने उन गुंडों को मारा था जो मुझे छेड़ रहे थे। ट्रेन में? इसी बात का तो डर है कि कहीं वो मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पर ना देख ले। तुम्हें तो कुछ नहीं करेगा, बिना बात के मुझे जान से हाथ धोना पड़ेगा ना। लेकिन ये कितना एक्साइटिंग है ना। मुझे तो लगता है उसका पागलपन अच्छा है। तुम्हें पता है रुक्मणी ने भी भगवान कृष्ण के बारे में सिर्फ सुना था, फिर भी वो उनसे प्यार कर बैठी। अब मुझे भी लगता है कि उस लड़के के बारे में जब से तुमने मुझे बताया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ, और जहाँ जाती हूँ उसी के बारे में सोचती हूँ। तूने मेरी सपने में भी भाई। बस मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। किसी भी आशिक पर ऐसी मुसीबत कभी नहीं आनी चाहिए। अपने दिल के जज्बात छुपाना, अपने हैंडसम चेहरे के साथ कभी सामने ना आना, ये काम इतना आसान नहीं। वो महापुरुष होगा। हाय मानव। हाय। हाय। अच्छा वो कैसा दिखता है? I mean, हाइट कैसी है? कद से तो लगभग मेरे जितना ही होगा। उसका रंग भी तुम्हारे जैसा ही है क्या? अरे तुम्हें कैसे पता? वेट। क्या हुआ? तुम्हारे पीछे एक लड़का बैठा है हरी शर्ट में, हैं? और पता है वो हमें बात करता हुआ देखकर बहुत चिढ़ रहा है। हाँ? अरे डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। पता है मेरा दिल कहता है कि यही वो लड़का है। क्या तुम एक बार उसे देखकर बता सकते हो अगर ये वही है? प्लीज। कब से बैठी हो? ऑर्डर नहीं करोगे क्या? वही है ना? बोलो ना, बोलो। हाँ? नहीं है क्या? अरे पर तुम क्यों नाराज हो रहे हो? मैं तो ऐसे ही ट्राई कर रही थी। मैं क्यों नाराज होने लगा? आखिर मैं होता कौन हूँ? हाँ यार, आखिर मैं हूँ कौन? तुम रुक्मणी हो, वो कृष्ण है, तो मैं कौन हूँ? कृष्ण के भाई शिशुपाल होगे। अभी के लिए यही समझो। मतलब कृष्ण के हाथों मेरा वध होना पक्का है, नहीं? मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। छह। तुम्हें डर लग रहा होगा कहीं वो तुम्हें मार ना दे। आई थिंक आई हैव अ सोल्यूशन। हाँ बोलो ना। मैं तुम्हें राखी बांधकर तुम्हें भाई बना लेती हूँ, फिर वो तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा। प्रॉब्लम सॉल्व। क्या कहते हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? अभी जो भी कहा वो भूल जाओ, समझी? मैं तुम दोनों को मिला के रहूंगा। अगर फिर कभी मुझे मारने आया तो मैं कॉल कर दूंगा। अब जाओ तुम यहाँ से। प्रॉमिस? थैंक यू। तेरे साथ तो ये होना ही था। एक नंबर का फ्रॉड है रे तू। तेरे पास वैशाली के पैरों में गिरकर उसे सच बताने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। रास्ता ही नहीं है। मैंने सोच लिया था कि वैशाली को सब सच बता दूंगा, इसलिए उसके कॉलेज भी गया। लेकिन श्रवण ने सारा खेल बिगाड़ दिया। ए, श्रावण कौन है? ये कहानी में कहां से आया? आप ही ने कहा था ना, दूसरा रास्ता। वो उधर है, लैब के अंदर। वैशाली, तुम जानती हो मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू अ लॉट, बट यू ऑलवेज सेड नो टू मी। व्हाई? हाँ? और अब मुझे तुम्हें प्रपोज करने के लिए वक्त भी नहीं है। आई एम लीविंग टुनाइट फॉर न्यूजीलैंड। तुम वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम्हें अच्छे से पता है मेरा क्या जवाब है। तुम मुझसे सवाल करना बंद करो। पर क्यों? वही जानना है मुझे। तुम्हें जानने का हक नहीं है, फिर भी तुम्हें बताती हूँ। अब मेरी जिंदगी में कोई है। पता है, वो सूर्या के साथ घूमती हो। ओह, तो तुम्हें ऐसा लगता है? हेलो वैशु। सूर्या, उसके बारे में कुछ पता चला? वही बताने के लिए आया हूँ। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहता हूँ। जानता हूँ तुम ये सब सुन के बहुत हाय नाराज होगी, पर श्रवण, कोई बात नहीं, बताओ ना। अगर मैं कहूँ कि शिशुपाल और कृष्णा दोनों एक ही हैं, तो तुम क्या कहोगी? हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? गुस्सा, रोष, नाराजगी? पहले से ही पता था। कहा था झूठ नहीं बोल सकता, पर दोस्त मानते कहाँ? छी छी। ओह, तो झूठ था। मैं पागल थोड़ी हो गया हूँ जो बोलूं कि कृष्ण, शिशुपाल दोनों मैं हूँ। ये कोई बात हुई? मैं दोनों कभी नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं उठता। मैंने छोटा सा झूठ कहा तो तुम्हें इतनी तकलीफ हो गई। सोचो मुझ पे क्या बीती होगी जब तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मेरी जगह तुम होती तो तुम्हें जलन नहीं होती? होती कि नहीं? मैं भी जल रहा हूँ, चटके लग रहे हैं मुझे। आ जाओ,
तुम्हें अंदाजा नहीं है, लेकिन रोज हमें इस तरह बात करते हुए देखकर कोई जलता है। कौन है बे? अरे क्या करे हो, उसका नाम श्रवण है, मेरा सीनियर। 2 साल पहले वो मेरी एक फ्रेंड लता को डेट कर रहा था। वो जान देने वाली थी और अब वो मेरे पीछे है। ऐसे लड़कों को तो मारना चाहिए, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वैसे भी न्यूजीलैंड जा रहा है, तो अपने आप मैटर सॉल्व हो जाएगा। जल्दी बता भाई, वो कौन है? सूर्या, जितनी कलाकारी करनी थी कर लिया, अब तो तेरा काम तमाम। हेलो, तुम्हारा आशिक आ चुका है, बस तुम अब जल्दी आ जाओ। मुझे लगता है उसे वो लड़का मिल गया। कहाँ जा रही है? जल्दी आओ वैशु। अरे रुको रुको, खातिरदारी तो करने दो। क्यों रे, बहुत बड़ा हीरो बनता है? ये तो जिंदा। अरे सन मत ले रहा, डिस्टर्ब मत कर। ये देखो कैसे मुझे घूर रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये मुझे मारना चाहता है। नहीं, मम्मी बचाओ। इसका आज तक समझ में नहीं आया कि ये चाहता क्या है। उल्टा सीधा काम करता है हमेशा। मारना है तो सीधा मारो। ये पकड़म पकड़ी खेल के क्या मतलब है? ये उल्टे सीधे काम करना कब बंद करेगा यार? उल्टा हो या सीधा, जब भी भाई ठुकाई करता है देखने में बहुत मजा आता है। खुद को तो संभाल नहीं सकता, वैशु को क्या संभालेगा? चल चल चल, निकल इधर से, चल जल्दी। आजा। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कब कहा तूने कुछ किया? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। तो रुक जा, जान पहचान बढ़ा ले। मैं नहीं रुकने वाला। मैं तो चला सीधा अपने गांव। बोला ना नहीं जानता। अब तो जानना ही पड़ेगा। चल जाना। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अब जाना भाई। वैशु सिर्फ मेरी है, उसके सपने देखना बंद कर दे। और केटली, सॉरी। चाय से ज्यादा गर्म तो तू हो रही है।